मध्यम गुरु संसार निवास नाम जुग अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव झूम ममल ज्ञान परम देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारण सबका चार ग्रंथराज जी। देव देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दुसंयुक्तं आचार्य सतगुरुवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो। जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परम महाराज महाजन वाणी सदगुरुवाद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत में ज्ञान रसा यह श्री तारण तरण शापकाचार्य ग्रंथराज जी है, जहाँ आचार्य तारण स्वामी सभी भव्य जीवों के लिए आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं। भैया आत्म कल्याण का मार्ग बता रहे हैं कि ये जीव आत्मा से परमात्मा कैसे बन सकता है। वास्तव में तो है परमात्मा ही, लेकिन वर्तमान पर्याय में परमात्मा पना कैसे प्रकट कर सकते। देखो भैया, एक सबसे बड़ी बाधा है जीव के सामने, क्या है कि इस जीव ने जो भावना भाव के, जो भोगों की भावना भाव के, राग आदि कसाई की भावना भाव के, व्यसनों को आकर्षित मान के, इंद्रिय व्यसनों को अपने लिए हितकारी मान के, जो इस जीव ने उन व्यसनों की अनुमोदना करी हुई, जीवन भर ये तो किया कि उन व्यसनों में सुख माना, उन व्यसनों को अपना माना और उन व्यसनों की कृत कार्य और अनुमोदना करी हुई, पूरे उपयोग से, पूरे मनोयोग से भैया उन व्यसनों की कृत कार्य और अनुमोदना करी हुई। तो सावधान चेतन आत्मा, इन व्यसनों की कृत कार्य और अनुमोदना भैया सावधान। जिस जीव ने इन व्यसनों की कृत कार्य और अनुमोदना करी है भैया, उस जीव को उतना तीव्र उन व्यसनों के प्रति आकर्षण है भैया। देखो तो ये संसार, स्त्री पुरुष, परिवार, धन मकान दुकान, ये सब व्यसन है। जितनी अनुमोदना करी है ना, आपको उतना तेज इनके प्रति आकर्षण है भैया। और अब क्या हो रहा है कि अपन ने अनुमोदना करी ना, अपन ने जीवन में उनका स्वीकार किया ना, अब अपने आप ही ये व्यसन अपने को अपनी ओर खींच रहे हैं भैया। घर की ओर, पुत्र की ओर, परिवार की ओर, स्त्री पुरुष की ओर, अपना मन अपने आप ही इन इंद्रिय विषयों को खींचा चला जा रहा है। कारण क्या भैया? कारण ये है कि अपन ने अपने जीवन में अज्ञान की गहरी अनुमोदना करी, और अज्ञान की गहरी अनुमोदना करने के कारण से अपना चित्त अपने आप ही माँ खिंच रहा है। तो उपाय क्या भैया? उपाय ये है जीवात्मा कि आप अब इस कर्मधारा से निकलने का मार्ग बनाओ भैया। जो कर्मधारा चल रही है ना भैया, इस कर्मधारा से मुक्त होने का मार्ग बनाओ भगवान। कैसे मार्ग बनाए भैया? ऐसे चलने वाली कर्मधारा से मुक्त होने का मार्ग कैसे बनाए भैया? अरे जीवात्मा, कर्म उदय का विचार करो, कर्म उदय से भयभीत रहो भैया। भयभीत कैसे भयभीत रहे? यदि हम आज भी अज्ञान भाव सहित इस मोह माया में लिप्त रहेंगे, इन इंद्रिय विषयों में लिप्त रहेंगे, तो
तो भगवान आत्मा कौन से कर्मों का बंध करोगे ये बताओ। अनादिकाल तो हो गया ना जीवात्मा, इस संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल तो हो गया ना। और जीवात्मा आज भी यदि इन व्यसनों में लिप्त रहोगे, आज भी इन भोगों की ओर देखोगे, तो क्या जीवात्मा तो अनंत काल तक संसार में रहना है क्या? अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करना है क्या? और यदि जीवात्मा अनंत काल तक इस संसार में जन्म मरण नहीं करना, तो हे जीवात्मा अपने ज्ञायक स्वरूप का बोध जगाओ, अपने अंतरात्मा का बोध जगाओ, अपने ज्ञायक स्वभाव का बोध जगाओ, अपने चैतन्य पद का बोध जगाओ चेतनात्मा। क्यों कि जीवात्मा जितना अधिक अपने अंतर का बोध रखोगे, उतनी जल्दी कल्याण का मार्ग बनेगा। सावधान सावधान, अपने अंतर आत्मा की सूरत जगाओ जीवात्मा, सूरत। और जीवात्मा यदि अपने स्वभाव की सूरत नहीं जगी, तो ये कर्मधाराओं के बंधन नहीं टूटेंगे भैया। देखो देखो देखो, हम अपने आप ही अज्ञान में बह जाते हैं। हम कोई योजना नहीं बना रहे अभी वर्तमान में। मान लो आप अभी कुछ भी नहीं सोच रहे, और मान लो कोई निमित्त आके खड़ा हो जाए, और आप उस निमित्त के, मान लो वो आपसे कह दे भैया ओए तू ऐसा क्यों कर रहा है, वो आपसे अनर्गल कोई बात कह दे भैया, और जैसे ही वो निमित्त खड़ा हो और आपके परिणाम बिगड़ जाए भैया, आप उस निमित्त के साथ तन्मय हो जाओ, आप उस निमित्त के साथ बह जाओ, तो भैया जैसे आप उस निमित्त में तन्मय हुए, जैसे ही आप उस निमित्त के साथ बहे, तो आप क्यों बहे, कारण खोजो भैया। क्योंकि भगवान आत्मा उस निमित्त के प्रति अपन ने बहुत गहरी भावना भाई हुई। पूर्व में जो भावना भाई है उसके उदय से तो वो सामने आ गया, लेकिन भगवान जी वर्तमान में जो अपनी उसके प्रति आसक्ति है ना भैया, वो आसक्ति आपकी चेतना को मूर्छित कर देगी, आपको मूर्छा में ले जाएगी, आपको अज्ञान भाव में डुबा देगी, और आप ऑटोमेटिकली क्रोध करने लगोगे, राग करने लगोगे, द्वेष करने लगोगे, कसाय के भाव में परिणमित होने लगोगे। ऑटोमेटिक आपको आपके आत्मा की सुरति चली जाएगी। और सुनो चेतन आत्मा, यहाँ आत्मा की सूरत गई और वहां अनंत संसार प्रारंभ हुआ। देखो भैया, इन निमित्तों का जो स्वरूप है वो अपनी योग्यता से परिणमित होने का। इस लोक में निमित्त तो ठसाठस भरे हैं चेतनात्मा, निमित्त किसी का कुछ नहीं करते, लेकिन जीवात्मा तेरे अंतर में उन अज्ञान परिणाम होने के कारण से, तेरे अंतर में उन इंद्रिय विषयों के प्रति जो आकर्षण है, वो आकर्षण तुझे उन इंद्रिय विषयों की ओर खींच के ले आएगा। इसलिए जीवात्मा सावधान, कृत कारित अनुमोदना करते समय तो बड़े आनंदित रहते हो भैया। आप और हम अपन इंद्रिय विषयों की कृत कारित और अनुमोदना करते समय तो बड़े मस्त, बड़े हर प्रसन्न चित्त रहते हैं भैया। लेकिन सावधान चेतनात्मा, इंद्रिय विषयों की अनुमोदना करते समय तो बहुत सावधानी रहती है, लेकिन जीवात्मा तो जब कर्म का उदय आएगा ना, तब पता लगेगी कि इन अनुमोदना का फल क्या है। इसलिए ऐसा वस्तु स्वभाव का निर्णय करके हर समय सावधान रहने वाला ज्ञानी साधक होता है। हर समय सावधान भैया, हर समय भाव से सावधान, हर समय परिणामों से सावधान, हर समय क्रिया में सावधान भैया। सावधानी तो रहे, चैतन्यता का बोध तो रहे जीवात्मा। चेतन आत्मा यदि आत्मा का बोध नहीं रहा, चैतन्यता का बोध नहीं रहा, तो फिर इस परिणमन के कर्ता बन जाओगे, और परिणमन के कर्ता बन गए तो फिर घोर धरातल में डूबोगे, घोर धरातल में डूबोगे जीवात्मा। आसक्ति और आकर्षण आपकी भावनाओं के कारण से है बस। वर्तमान में आपकी मोह की भावना, वर्तमान में आपकी राग की भावना, या वर्तमान में आपकी देश की भावना, आपकी काम की भावना, भोग की भावना, वर्तमान की भावना आपकी अज्ञानता में रस घोलती, रस बोले देखो भैया, वर्तमान में यदि इन विषयों से वैरागी होना, वर्तमान में यदि इन विषयों से विरक्ति की भावना होना आपको, तो आपकी पूर्व कर्मधारा आए भी और वर्तमान में आपको विरक्ति होना, तो आपको उस हिसाब से खींच नहीं पाएगी कर्मधारा,
आपको आकर्षित नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी भैया? वर्तमान का आपका पुरुषार्थ, आपका वैराग्य का भाव, आपकी तत्व की स्वीकारता, आपका वस्तु स्वभाव का निर्णय, वर्तमान का आपका पुरुषार्थ वहां लग जाएगा। और चेतन आत्मा सुनो तो, यदि वर्तमान में इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण हो तो, वर्तमान में पुत्र परिवार के प्रति आकर्षण हो तो, वर्तमान में राग देश की भावनाओं में रसीलापन हो तो, चेतन आत्मा यदि वर्तमान में ही पर्याय के प्रति, इन विकार भाव के प्रति रसीलापन है, तो भगवान आत्मा फिर आपका उपयोग उन निमित्तों में, उन परिणामों में और उन विकार संयोगों में खिंचे बिना नहीं रहेगा भैया। यदि आप चाहते हो कि आप विकार भाव रूप परिणमित ना हो भैया, यदि आप चाहते हो कि आप राग भाव रूप परिणमित ना हो, तो वर्तमान में विषयों की आसक्ति की अनुबोध न छोड़ चेतना। कैसी अनुबोध न छोड़े भगवान जी? जिस अनुबोधना में अपन दिन रात लगे रहते हैं, अज्ञान के साथ ये कसायों में रत रहने की जो भावना बनी रहती है, उस कसाय में रत रहने की भावना का परित्याग कर चेतना। जीवात्मा सुनो ना, कहीं तुमने कसायों का परित्याग नहीं कराना अपने अंतर में, तुमने कसायों का रस पिया, यदि मोह का रस पिया, अचेतन जड़ भोगों का रस पिया, तो तुम जड़ हो जाओगे, एक इंद्रिय पर्याय में चले जाओगे चेतना। देखो, जैसे परिणाम करोगे वैसी पर्याय प्रकट होगी। इसलिए सावधान जीवात्मा, सावधान, अपने परिणामों का फल विचारो, अपने कर्मों का फल विचारो, और इन कर्मों के फल का विचार करके अपने अंतर में देखो। क्या देखो? कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, मेरा इन पदगल पर्यायों से, इन सांसारिक प्रपंचों से मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं है। ओ जीवात्मा, अपनी चेतना से भिन्न ज्ञायक तत्व का निर्णय करो। और जीवात्मा सुनो तो, यदि अपने आप को इन विषयों से भिन्न नहीं देख पाए, अपने आप को इन विषयों से भिन्न नहीं जान पाए, तो अनंत घोर संसार में डूब जाओगे। इसलिए सचेत सचेत सचेत। इसलिए जीवात्मा सावधान। क्या सावधानी चाहिए? निज में निज ज्ञायक परमात्मा का अनुभव चाहिए भैया, अनुभव चाहिए, अनुभव चाहिए। तो देखो, जहां आत्म अनुभव होता है वहां मुक्ति सहज ही होती है भैया। देखो भैया, मुक्ति कोई बहुत बड़ा प्रसंग नहीं है, लेकिन मुक्ति के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ जरूर चाहिए भैया। और वो पुरुषार्थ है आत्मा के ज्ञायक स्वभाव का बोध भैया। आत्मा में अपने ज्ञायक स्वरूप का बोध ही मुक्ति का सोपान है भैया। जीवात्मा यदि अपने अंतर में अपने ज्ञायक स्वभाव का उल्लास नहीं है, ज्ञायक तत्व का बोध नहीं है, तो 3 काल में कभी मुक्ति नहीं मिलेगी भैया। मुक्ति चाहते हो? हाँ भैया, मुक्ति चाहिए। वास्तव में सच्ची मुक्ति चाहते हो? पहले 100% मुक्ति चाहते हैं भैया। तो एक काम करो जीवात्मा, अपने अंतर में अपने ज्ञायक स्वरूप का बोध जगा लो बस। याद रखना जीवात्मा, यदि अपने अंतर में अपने ज्ञान में प्रकाशमान स्वभाव का बोध नहीं है, 3 काल में मुक्ति का सुख नहीं मिलेगा चेतन। देखो भैया, आत्मिक सुख, आत्मिक सुख, अपने अंतर में आत्म स्वभाव का रस भैया, ज्ञायक स्वभाव का रस, रस रसीला होना चाहिए आत्मा भैया। कैसे होगा रसीला आत्मा भैया? अपने स्वभाव के बल पर रसीला होगा। देखो देखो देखो, 2 जगह रस है भैया। देखो 2 जगह रस है। देखो, वास्तव में कसायों में भी रस है भैया। कसायों में रस है मतलब ये चारित्र मोहिनी रूप जो कसाय है ना भैया, इनमें भी रस है, लेकिन इनमें मिथ्या रस है भैया। जैसे व्यसन, अपन देखो 5 इंद्रिय देख लो, 5 इंद्रिय के विषय देख लो, व्यसन देख लो, वासनाएं देख लो, इच्छाएं देख लो, कामनाएं देख लो। तो ये इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, ये जो अंतर से उत्पन्न हो रही ना, इनमें भी रस है भैया। लेकिन इनमें काय का रस है? इनमें मिथ्यात्व और मोह से मिला हुआ चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी का रस है भैया। और ये जो रस है ना, ये कर्म का उदय है, कर्म की भावना है भैया। सुनो 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 जीवात्मा, यदि इस कसाय के रस को लेने में निमग्न हो तो फिर दुर्गति जाना निश्चित है भैया। और देखो भैया,
ये जो रस है ना कसाय वाला, ये तो दुख का कारण है, नियम से जीव के पतन का कारण है। लेकिन सुनो सुनो, आत्मा में भी रस है भैया, आत्मा में भी रस है, आत्मा में भी सुख है, आत्मा में भी परम अतीन्द्रिय आनंद है भैया। आत्मा में शाश्वत ज्ञान घन अपना वीतराग पुंज परमात्म स्वभाव है भैया। आत्मा में भी गहरा रस है भैया। अतीन्द्रिय अपने आत्मा में भी बहुत गहरा रस है। लेकिन चेतनात्मा सुनो 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 सुनो, ऐसे आत्मा के रस को ग्रहण करने की रुचि नहीं है भगवान ने। देखो रस तो दोनों जगह है ना भैया। कसायों में झूठा रस है, दुख का कारण है, और आत्मा में शाश्वत शुद्ध बुद्ध अपना अतीन्द्रिय आत्मा का त्रिकाल निरावरण शुद्ध जो ज्ञान में आत्मा है, ऐसे ज्ञान आत्मा का अमृत है भैया। अब देखो देखो देखो, रस तो कसायों में भी है भैया, लेकिन अज्ञानियों के लिए, और रस तो आत्मा में भी है लेकिन ज्ञानियों के लिए भी है। अब जीवात्मा ये बताओ कि आप कौन से रस में सराबोर हो रहा हो भैया, कौन से रस में डूबे हो? यदि आत्मा के आनंद के रस में डूबे हो तो ये संस्कार टूटेंगे, मोह के, राग के, विषय के, भोग के, और ज्ञान का उदय होने से ये अज्ञान पर्याय आकर्षित नहीं कर पाएगी भैया। कौन से पर्याय आकर्षित नहीं कर पाएगी भैया? जो ये राग देश मोह रूप जो अज्ञान पर्याय है ना, ये अज्ञान पर्याय तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगी भैया। अब ये अज्ञान पर्याय में आकर्षित नहीं कर पाएगी तो क्या क्यों आकर्षित नहीं कर पाएगी भैया? क्योंकि आप इन कसायों के रस से विरक्त होने के कारण से आप दिन रात इसकी भावना निभाते भैया। देखो देखो देखो, अच्छे समझाते हैं हम आपको। देखो, जब ये जीव अज्ञानता के उदय में रहता है तो अज्ञान के उदय में इसको अपने आप ही इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने की भावना निरंतर होती ही है। आपको पता नहीं लगेगा, आप पता लगे आप ऐसे कह रहे हो, आप यहाँ मंदिर में बैठ के कह रहे हो भैया मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, लेकिन घर जाते से ही, संयोगों में उलझते से ही आपको इंद्रियों के रस को ग्रहण करने की भावना ऑटोमेटिक होगी भैया। और कृत से, कार्य से, अनबोधा से, टीवी से, मोबाइल से, किसी से चर्चा करने से, किसी से भैया नाना प्रकार की वार्तालाप करने से, या फिर कुछ देखने से, कुछ सुनने से आपको उस विषय को ग्रहण करने की भावना अपने आप होगी भैया। ऑटोमेटिक आप उस विषय के प्रति आकर्षित होगे भैया। कहीं कब आकर्षित होंगे हम? आप उस विषय के प्रति आकर्षित होगे, नियम से होगे। कब आकर्षित होगे? जब भगवान आत्मा सावधान सावधान सावधान। आप उस विषय को ग्रहण करने के लिए कब आकर्षित होगे भैया? जब आपके पास गहरी अज्ञानता होगी, तब आकर्षित होगे। देखो देखो, जिस विषय की भावना भाओगे उसके लिए आकर्षण तो आपके जीवन में रहेगा ही भी। निमित्त मिलते से ही आप उसकी ओर पलट जाओ। देखो तो जीवात्मा सुनो, यही तुम अभी से शुद्ध आत्मा की भावना भाव, यही तुम गायक स्वभाव में रमने की भावना भाव, यही तुम आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में डूबने की भावना भाव। मैं शुद्ध बुद्ध अविनाशी गायक स्वरूप परमात्मा हूं। यदि अपने गायक स्वभाव की भावना भाव तो जीवात्मा अपने आप ही आप इंद्रिय विषयों की ओर आप आकर्षित नहीं हो पाओगे। और सुनो सुनो, यदि आपका उपयोग पर भाव में आकर्षण छोड़ देगा तो अभ्याली मुक्त हो जाएगा, अभ्याली मुक्त हो जाएगा। अरे जीवात्मा, मुक्ति कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हम आपसे रोज कहते हैं भाई, मुक्त होना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपके जीवन से आकर्षण खत्म हो, बस इतनी सी बात। इस संसार से मुक्त होना कोई बहुत बड़ी समस्या का काम नहीं है भैया। फिर समस्या इस संसार से विरक्त होने में नहीं है भैया। विरक्त तो आप क्षण में हो जाओ, लेकिन भगवान आत्मा आप शुद्ध आत्मा की भावना भाव तो आप इस संसार से विरक्त हो पाओगे। और नहीं तो भैया विषय कसाय की भावना बनी रहेगी और आप इस अनंत संसार में घोर सागर में डूबते जाओगे, गहरे डूबते जाओगे भैया। इतने गहरे डूब जाओगे कि आपको आत्मा का बोझ भी नहीं आएगा। इसलिए सावधान 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 सावधान, और बहुत सावधान भैया, बहुत गहरी सावधानी भैया। ये सावधानी किस लिए? ये सावधानी
मात्र अपने चैतन्य में स्वभाव के बोध के लिए, नहीं तो घोर धरातल में जाएगी ये आत्मा, घोर धरातल में। और जीवात्मा घोर धरातल में जाएगी ये आत्मा, घोर धरातल में, जिसका आदि और अंत नहीं होगा, जिसको आप आदि अंत नहीं कर पाओगे, जिसको आप अपने अंतर में समेट नहीं पाओगे, जिसकी अनुभूति आप, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिस दुख को आप सहन नहीं कर पाओगे भगवान आत्मा, इतने नीचे चले जाओगे। देखो, सिर्फ अज्ञानता मिटा दो और मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। ऐसे कहते हैं ना, कमरे में प्रकाश कर दो, अंधकार अपने आप भाग जाएगा। ऐसे ही भैया शुद्ध आत्म तत्व की भावना जगा लो, पर पर्याय में आकर्षण अपने आप मिट जाएगा। आत्म तत्व की सूरत जगा लो, अचेतन जड़ भाव में आकर्षण अपने आप मिट जाएगा। ज्ञायक तत्व की सूरत ले आओ, मोह राग देश का बंधन अपने आप टूट जाएगा। अरे जीवात्मा, अतीन्द्रिय आत्मा का रस पियो, इंद्रिय विषयों का रस अपने आप ही छूट जाएगा। देखो भैया, यहाँ गहरी साधना करनी पड़ेगी भैया। और गहरी साधना क्या है? देखो, आवृत्ति श्रावक के जीवन में गहरी साधना क्या है कि इंद्रिय भौतिक विषयों के बीच में, इन कीचड़ रूप परिणाम के बीच में रहते हुए कमल की तरह खिले रहना, हमेशा अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव को देखना भैया। क्या पुरुषार्थ है भैया कि राग आदि की भावनाओं में ना बहे, मोह आदि के परिणाम में ना बहे, मोह आदि के परिणमन में ना बहे, और हर पल ध्यान रखे कि मैं ज्ञायक तत्व परमात्मा ही हूँ, और मेरे अंतर में भैया मेरे शाश्वत सुख का खजाना बसा हुआ है। मैं ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ, और मेरे अंतर में मेरे चैतन्य गुणों का, शाश्वत गुणों का खजाना बसा हुआ है। अरे जीवात्मा, हृदय से भाव नहीं भालो रे कि है सच्चे गुरुओं की शरण में, पंच परमेश्वरी भगवान की शरण में ये भाव नहीं भालो रे क्या कि हे प्रभु, आज तक जो विषय कसायों की अनुमोदना की, अभी तक जिन विषय कसायों को इष्ट माना, आज तक जिन विषय कसायों में मैं रत रहा, हे प्रभु, हे शुद्धात्म देव, मैं आपकी शरण में आके इन सब विकार विषयों का प्रक्षालन करता हूँ, और मेरे हृदय में मेरे शुद्धात्म समोषण का उदय हो, शुद्धात्म समोषण में अपने ज्ञायक तत्व का भान हो। और देखो तो ऐसे शुद्ध स्वरूप की भावना भाते हुए मैं संसार के चक्र से, इस चतुर्गति संसार की यात्रा से मुक्त हो जाऊं। भगवान आत्मा, ये भावना तो भाव अपने ज्ञायक तत्व की। ओ जीवात्मा, शुद्धात्म समोषण में आत्म संबोधन करने के लिए शुद्धात्म समोषण की भावना तो भाव। ओ जीवात्मा, अपने ज्ञायक पदार्थ की भावना तो भाव। और जीवात्मा सुनो, यदि ज्ञायक की भावना नहीं भाते तो फिर क्या होगा? अनंत 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 संसार का परिणमन होगा। ज्ञायक की भावना ही मुक्ति का आधार है जीवात्मा। ये बहुत बड़ा सत्य है। अपने ज्ञायक स्वभाव की भावना ही सच्चा मुक्ति का आधार है। चित्रा, सावधान 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 सावधान। ओ चैतन्य, ए ज्ञानी, ए आत्मार्थी, सावधान। क्या सावधानी? अपने ज्ञायक में पद में सुशोभित रहना, ये सावधानी हुई। ए चेतनात्मा, अपने त्रिकालिक स्वभाव में सावधान रहना, ये सावधान। देखो, क्रियाएं नहीं बदलना, परिणाम नहीं बदलना, और परिणमन भी नहीं बदलना। बदलना है अपनी रुचि, बदलना है भैया। रुचि के अनुसार भावना होती। देखो, बहुत सरल सी बात। जीवन भर यदि हम भोगों की रुचि रखें, जीवन भर अपन भोगों की भावना भाएं, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में भोगों की रुचि होने के कारण से आपका उपयोग ऑटोमेटिकली भोगों की ओर ललायत हो जाएगा। देखो, रुचि अनुरूप पुरुषार्थ होता है जीवन। यदि आपको इंद्रिय विषय वासनाओं की रुचि है तो आपके परिणाम ऑटोमेटिकली उस तरफ चलेंगे भैया। आपका परिणाम ऑटोमेटिकली उस तरफ बनेगा भैया।
आपकी पूरी वृत्ति, मन वचन काय की उपयोग की वृत्ति, आप अपने मन को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे भाई। आपका मन ऑटोमेटिकली उन अज्ञान भाव की ओर दौड़ लगाएगा भाई, अपने आप ही भागेगा। और चेतनात्मा सावधान सावधान सावधान। यदि आत्मा की रुचि है तो आत्मा की रुचि है तो आपके परिणाम अपने आप ही वैराग्य के होंगे, अपने आप ही संसार की पर्याय धारा से मुक्त होके मैं ज्ञायक आत्मा, आत्म तत्व की रुचि रूप परिणाम आपके अपने आप ही परिणमित होंगे। परिणामों का आधार तो आपकी रुचि है भैया, रुचि 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 रुचि। आपके जीवन में चलने वाला व्यवहार, आपके जीवन में उदय में आने वाले परिणाम, आपके जीवन में उदय में आने वाली कर्म धाराएं, ये सब आपके रुचि के अनुरूप आती हैं उदय में भैया, आपकी रुचि के अनुसार भैया। मतलब अपनी रुचि के अनुसार इन विकारी परिणामों में जुड़ाव होता है भैया। अपनी रुचि के अनुसार अपन कर्मधाराओं में बहते हैं, अपनी रुचि के अनुसार अपन अज्ञान भाव में लिप्त होते हैं भैया। और यदि भगवान आत्मा शुद्ध आत्म महाप्रभु की रुचि हो, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की रुचि हो, अपने अंदर में चकचकायमान होते हुए अपने वीतराग तत्व की रुचि हो, तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको अज्ञान धारा से अज्ञान मानता जोड़ नहीं सकती भैया। इंद्रिय भोगों में सुख का सहकार नहीं हो सकता भैया। कब? लेकिन कब कब कब? जब आत्म स्वभाव की स्वीकारता होता। और जीवात्मा सुनो तो, यदि आत्म स्वभाव की स्वीकारता ना हो तो इंद्रियों में सुख भाषित होता रहेगा, सुखी सुख लगता रहेगा, सुखी सुख लगता है, आनंद ही आनंद आएगा, विषय कसाय करने में आनंद आएगा, राग देश करने में आनंद आएगा, नाना प्रकार के विकार परिणाम करने में आनंद आएगा। ये सारा आनंद कब आएगा भैया? जब आपकी रुचि संसार की हो तो आएगा। और जीवात्मा सावधान, देखो बहुत सारभूत बात है। यदि आपकी रुचि अपने जाननहार, यदि आपकी रुचि अपने जाननहार ज्ञायक स्वभाव की है, तो इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको घर पुत्र परिवार से, इंद्रिय विषय वासनाओं से, भोग आदि परिणाम से, इस संसार की कोई भी शक्ति आपको शरीर आदि संयोग से जोड़ नहीं सकती भैया। कर्म धारा से कौन जुड़ता है? जिसकी रुचि अज्ञान में होती है वो जुड़ता है। और जिसकी रुचि आत्मा की है, आत्म तत्व की है, जैसे अपने शुद्धात्म स्वभाव का बहुमान है, वो जीव कभी कर्मधारा से नहीं जुड़ता भाई। आप याद रखो, यदि आप कर्मधारा से बार बार जुड़ रहे हो तो आपको आत्मा की रुचि कम है भैया। और यदि आपका अज्ञान भाव में जुड़ाव नहीं हो रहा, पर की ओर नहीं जुड़ पा रहा है, तो इसका मतलब ये है आपके हृदय में तत्व की प्रगाढ़ रुचि जन्म ले चुकी है भैया, प्रगाढ़ रुचि। क्योंकि प्रगाढ़ रुचि ही पर से भिन्न कराती है भैया। आपकी जितनी गहरी रुचि होगी उतना गहरा आपका भेद ज्ञान होगा। आहा, देखो 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 देखो, पर पर्याय परिणमन से भिन्न मैं अखंड अभेद अविनाशी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, लेना ना देना, मस्त आत्मा में मगन रहना। ये काय का अतिशय है भैया? ये आत्म रुचि का परिणाम है। देखो भैया, जीवों को सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती, उन्हें तो उल्टी सीधी घुमा के सुनाओ। संसार की बात कर लो, इंद्रिय विषय भोगों की बात कर लो, पुत्र परिवार की बात कर लो, संसारी जीवों को संयोग की बात अच्छी लगती भैया। उन्हें ये आत्मा की जो अपन इतनी अच्छी बात कर रहे हैं ना, आत्म रमणता की, ज्ञान में रमणता की, शाश्वत सुख को भोगने की, उनको ये रुचि नहीं है, उनके ऐसे परिणाम ही नहीं है। देखो देखो, जो संसारी जीव है ना, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाले जो संसारी जीव है ना भैया, उनको रुचते ही नहीं ये बात, रुचेगी नहीं भैया। क्यों नहीं रुचेगी? उनको क्यों रस नहीं आएगा इस बात में भैया? उन्हें रस इसलिए नहीं आएगा, तो हमने बताया था ना 2 प्रकार के रस है। उन्हें कसाय का रस खींचेगा, कसाय का रस खींचेगा भैया। भैया वो तो आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा का चिंतन कर रहे हैं। उन्हें कसाय का रस क्यों खींच रहा है? इसलिए खींच रहा है, वो आत्मा की बात तो कर रहा है, आत्मा की चर्चा तो कर रहा है, आत्मा चर्चा तो सुन रहा है, लेकिन भैया उनके भाव में अभी इंद्रिय विषयों की रुचि रूप परिणाम पड़ा हुआ है। चर्चा तो आत्मा ही कर रहा है, कोई बात ही नहीं। चर्चा तो स्वभाव की कर रहा है, कोई बात ही नहीं है भैया।
लेकिन उनके अंतर में अभी भावना संसार विषय भोगों की पड़ी हुई है। इसलिए ये इंद्रिय विषय कसाय उन्हें अपनी ओर खींच के ले आते हैं। और भैया जिन जीवों को ये इंद्रिय विषय कसाय अपनी ओर खींच लेते हैं, वह संसारी जीव या नाना प्रकार से ये 4 गति 84 लाख उन्हें परिभ्रमण करते हैं। इसलिए सावधान रहना चेतन। ये क्यों सावधान रहना? सावधान रहना चेतन अपने आत्म स्वभाव के बोध जगाने के लिए, अपने शुद्ध आत्म तत्व के सहकार के लिए हमेशा सावधान रहना, हमेशा सावधान रहना। और जीवात्मा यदि सावधान नहीं रहे तो 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए सावधानी सच्चा उपाय है। आत्मा के लिए आत्म स्वभाव की सावधानी सच्चा उपाय है, सच्चा उपाय है। इस प्रकार से भैया एक स्वभाव का बोध हर हाल में, हर कंडीशन में, हर स्थिति में है अपना ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा अपने हृदय में है। चेतनात्मा ऐसी बुलंद हुंकार अंतर से निकलना चाहिए कि वो सर्वांग चतुष्टय में आत्मा है। भैया हम तो दब जाते हैं। भैया काहे से दब जाते हैं? भैया देखो कर्मों के उदय चलते हैं ना, तो जीव कहते हैं भैया कर्मों के उदय में हम दब जाते हैं। कैसे दब जाते हैं भैया? भैया जब कर्मों के उदय भारीभूत होते हैं, जब कर्म उदय भारीभूत होते हैं तो हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है। जब कर्मों के उदय भारीभूत होते हैं ना, तो अपने अंदर में भय उत्पन्न होता है। और भैया कर्म उदय के भय में ये जीव दब जाता है। क्यों दब जाता है भैया? कर्म उदय के भय में क्यों दब जाता है? क्योंकि अपने स्वभाव की ललकार इसके अंदर से निकलती कि नहीं मैं तो परमात्मा हूँ। इस पर्याय में, इस परिणमन में, इस जगत में मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला है ही नहीं। मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। ऐसा अभय निर्भय स्वभाव उत्पन्न नहीं कर पाते भैया। और क्या होता है? कर्म परिणमन चलता है, कर्म संयोग जन परिणाम चलते हैं, कर्मों की मार पड़ती है और कर्मों की मार पड़ती है और जीव डरने लगता है भैया, डरने लगता है। क्या करें भैया? कर्मों की मार पड़ रही है तो भैया क्या करेगा? भयभीत होने लगेगा भैया। हे जीवात्मा देखो भैया, जो कर्म बांध रहे हो उनका फल भी भुगतना पड़ेगा, और जो कर्म बांधे हैं उनका फल भी भुगतना पड़ेगा। फल भुगतना पड़ेगा मतलब उनका उदय आएगा, लेकिन उनका फल कैसे भुगतना पड़ेगा? जैसी आपकी भावना वैसे भुगतना पड़ेगा। यदि कर्म का उदय आ रहा है और आपकी भावना पवित्र है, शुद्ध आत्म स्वभाव का सहकार करने रूप है, तो आपको कर्म का उदय का फल भुगतना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं भुगतना पड़ेगा भैया? क्योंकि आपकी शुद्ध भावना होने से उस कर्म उदय में आपका जुड़ान ही नहीं होगा। जब जुड़ोगे नहीं तो भोगना नहीं पड़ेगा। और भैया जुड़ गए तो फिर आप ये समझ लो कि उस अज्ञान का परिणाम आपके अंदर में अभी भी शेष है। आप उस वस्तु की भावना अभी भी भा रहे हो, आपके जीवन में उस वस्तु के प्रति आकर्षण बना हुआ है। इसलिए जैसे ही वो सामने आएगी तो आपका ज्ञान अपना पुरुषार्थ छोड़ देगा और मन के साथ हो जाएगा, और मन अज्ञान भाव में उस वस्तु से आपका क्या कराएगा? उस वस्तु में आपको मूर्छित कराएगा, और उस वस्तु में जैसे आप मूर्छित हो गए वैसे ही आप संसार की यात्रा करने लगोगे। यदि मुक्त होना है तो निकलो यहाँ से बाहर। कहाँ से बाहर निकले? अज्ञान के क्षेत्र से बाहर निकलो और शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, अपने ज्ञायक तत्व के प्रकाश में रमण करो चेतना। देखो भैया आत्मा की बात है ये, संसार की बात नहीं है। और सुनो सुनो सुनो, शुद्ध आत्मा के सहकार का प्रश्न है, संसार में रमने का प्रश्न नहीं है भैया। सावधान सावधान सावधान। बहुत अंतर की आराधना से सावधानी बनाओ। अंतर ज्ञान स्वभाव की आराधना से सावधानी का मार्ग बनाओ। और सावधानी का मार्ग क्या भैया? सावधानी का मार्ग है एक स्वभाव का गहरा बहुमान, गहरा बहुमान। याद रखना जीवात्मा। देखो
पुद्गल कर्म के निमित्त तो मिलेंगे भैया, क्योंकि कर्म के सारे निमित्त जड़ में है, पुद्गल में है, तो पुद्गल कर्म के निमित्त तो मिलेंगे भैया। पुद्गल कर्म के निमित्त ना मिले ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जीवात्मा मैं चेतन में परमहंस गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसी ऊर्ध्वोन्मुख दृष्टि, ऐसा आत्मज्ञान का निर्मल परिणाम वो आपके अंतर में होगा ना, तो आपको कोई इन कर्मों से लिप्त नहीं कर पाएगा। याद रखना जीवात्मा, आपकी भावना आपके जीवन को निर्धारित करेगी भैया। हमारे जीवन को हमें भावना निर्धारित करेगी, मतलब आप वर्तमान में जैसी भावना बनाओगे वैसा आपका कल होने वाला है। याद रखना निश्चय से। आज अपने गुरुदेव की गाथाएं पढ़ी थी ना, सवे 4 प्रकार के दान की, 3 प्रकार के पात्रों को। तो याद रखना जीवात्मा, जिस प्रकार से आपके जीवन में भावना होगी, जैसी भावना आपके अंतर हृदय से जागेगी, जैसी भावना जैसी भक्ति आपके हृदय में सराबोर होगी भगवान आत्मा, वैसे वैसे चेतन आत्मा अपने चैतन्य स्वभाव का प्रकाश जगमगा उठेगा। ज्ञान में आनंद में आत्मा जगमगा उठेगी चेतना, शानदार जानदार अपने स्वभाव का अनंतानंत प्रकाश, ध्रुव 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 ध्रुव। या ये ध्रुव है क्या? अरे ये अपनी शाश्वत चेतन ध्रुव सत्ता है, जिसका कोई आदि और अनंत नहीं, जो सादि अनंत है, सदा काल है, जयवंत है। उससे वीतराग भाव को जागरण कर लो जीवात्मा। कैसे कर ले भैया? आत्मा का बोध जगा के। तो याद रखना जीवात्मा, इस मार्ग में कोई साथ देने वाला नहीं है। यहाँ अपने कर्म तो अपने दुश्मन है ही, और यदि यहाँ अपने कर्म अपने शत्रु है, तो जितने भी निमित्त आपको मिले ना, ये उन कर्मों के वजह से मिले, तो ये सारे ही आपके शत्रु हैं भैया। मतलब आप शत्रु का मतलब क्या है? आप इनमें से किसी का भी आश्रय लेके मोक्ष मार्ग नहीं जा सकते थे। तो फिर जीवात्मा मुक्ति मार्ग में जाने के लिए तो आपको आपके एकमात्र निज नाथ की शरण में आना पड़ेगा कि मैं गायक तत्व, मैं अंतरात्मा चेतन। सुनो तो ऐसे ज्ञान मात्र घन स्वभाव पे आके केंद्रित होना पड़ेगा, तो आत्मबोध जागेगा चेतना, आत्मा का बोध। और जीवात्मा सुनो तो ऐसी आत्म शक्ति का बोध जिनके हृदय में होता है, वो भव्य आत्मा शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करते हैं, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। लेकिन भगवान जी उनके जीवन में अति से पुण्य की वर्षा और आनंद का जो बोध होता है भैया, वो सब कुछ गेहूं के भूसे की समान है भैया। इसलिए सावधान सावधान सावधान, अपने अंतर में अपने हितकारी गायक पद को जगा लो चेतन, बस। और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। अपने अंदर में अपने गायक तत्व भगवान आत्मा का सहकार कर लो चेतन, बस। ओ चेतन आत्मा सावधान सावधान सावधान। क्या कह रहा है? अपने अंदर में अपना बोध जगा लो, बस। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। और अपने अंतर में अपने स्वभाव का बोध नहीं जगाते तो फिर 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत काल तक परिभ्रमण है भाई। सावधान जीव सावधान। देखो 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 देखो, गायक की सुरति लाने के लिए आपको बाहर में बैलेंस नहीं बनाना, बाहर में कोई उपद्रव नहीं करना। गायक की सुरति लाने के लिए आपको अंदर में बैलेंस बनाना है। और अंदर में कैसे बैलेंस बनाना है भैया? ये औदायिक परिणाम तो कर्म की वजह से आ रहे हैं, इनके बीच में बैलेंस बनाना है। क्या? कि आने वाले औदायिक भाव को और घटने वाले विकारी परिणामों को, उन्हें अपने चित्त में आएंगे वो, और आते से आपको क्या करना है? उन्हें है करना है, उनकी ओर देखना नहीं है, और अपने गायक तत्व को उपाधि जान के अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति में लीन रहना है। ये देखो, आत्मा तो ऐसे ही परमात्मा नहीं है। जब परमात्मा ने कहा है कि ये आत्मा परमात्मा है, तो परमात्मा पने का लक्षण तो दिखाए। ए चेतनात्मा उठ, जाग। ये क्या जागना है? कर्म संयोग में एक में नहीं होना भाई, ये जागरण है। धाराएं चलती रहे, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि
क्रमबद्ध पर्याय से जैसे स्कंद बने हैं, जिस प्रकार से बरगणाओं का समूह है भैया, उस समूह को आप ग्रहण करोगे भैया, अगले समय भैया उनमें से कुछ छोड़नी पड़ेगी, कुछ नई भी लेनी पड़ेगी। और जीवात्मा ज्ञान मात्र के सहकार के लिए, रत्नत्रय की आत्म साधना के लिए, अपने स्वभाव को बोध के लिए जागृत करो भैया। देखो भैया, यदि वास्तव में कोई दम दिखानी है, कोई बाहर में शक्ति दिखानी है, बाहर में कोई कुछ करके दिखाना चाहते हो, तो पहले आज तक जो काम नहीं किया जीवात्मा, वो काम पहले कर लो। वो है आत्म दर्शन से कल्याण चेतनात्मा, अपने स्वभाव के दर्शन से मुक्ति है विश्वास। देखो 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 देखो, ये टिमटिमाता हुआ अंतर का प्रकाश भैया। देखो देखो, यदि आप कहीं भी दीपक को रख दो भैया, कहीं किसी भी अंधेरे कमरे में दीपक को रख दो, तो जितनी दूर तक उसका प्रकाश फैल सकता है भैया, दीपक का प्रकाश, उतनी दूर तक तो प्रकाश ही प्रकाश रहेगा भैया। मतलब बहुत बड़ी गुफा हो भैया, वहां आप दीपक रख दो, तो उस दीपक, जिस स्थान में दीपक रखोगे, वो स्थान और उसके आसपास वाला स्थान प्रकाशित हो जाएगा भैया। लेकिन क्या पूरी गुफा प्रकाशित होगी? क्या अभी नहीं होगी भैया। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दीपक की उतनी शक्ति है कि वो उतना प्रकाश कर सके भैया। लेकिन जीवात्मा सुनो तो, लेकिन ये आत्मा तो अनंतानंत है, अनंत चतुष्टय का धारी है। और जीवात्मा इस अनंत चतुष्टय के आत्मा का बोध कब करोगे? उठो, जगाओ अपनी चेतना को। और यदि चेतनात्मा इस अनंत चतुष्टय में आत्मा का बोध नहीं करते, तो 4 गति 84 लाख है। चेतन बोध काय का? मैं ज्ञायक आत्मा और सत्य का। देखो देखो, हर एक पर्याय को नकारना होगा, हर एक परिणाम में आग लगानी होगी, हर एक मिथ्या मानता में आग लगानी होगी, हर एक मनमानी कर रहे हो जो संस्कारों की मान रहे हो, हर एक संस्कार में आग लगानी पड़ेगी भैया। किसी भी अंतर में सावधान जीव, चेतन सावधान भैया। देखो तो आत्म उद्बोधन का काम चल रहा है भैया। ज्ञायक तत्व की महिमा बरत रही है, अपने शुद्ध आत्म तत्व का वैभव प्रकट हो रहा है। ये देखो तो फिर भी तुम इस त्रिकाली ज्ञायक भाव से नहीं जुड़ रहे। कैसे जुड़ रहे हो? मोह से, मोह ममत में मरे जा रहा है। ओ जीवात्मा, क्या कह रहा है गुरुदेव? आत्म तत्व का बोध तो जगा लो, ज्ञायक तत्व का बोध तो जगा लो। और नहीं तो भगवान आत्मा, सुनो सुनो, देखो देखो, वेदना के निमित्त क्या मिलेंगे भैया? वेदना के निमित्त अपना पुत्र बन जाएगा, फिर कहां भाग के जाओगे बताओ? यदि अपनी वेदना का निमित्त अपना पुत्र बन जाए, अपनी वेदना का निमित्त अपना पति बन जाए, अपनी वेदना का निमित्त यदि अपना शरीर बन जाए, तो फिर कहां जाओगे भाग के बताओ? शरीर छोड़कर तो जा नहीं सकते। जब तक आयु का कर्म है, जब तक शरीर छोड़ के नहीं जा सकते। जब तक घर गृहस्थी परिवार का कर्म उदय लिखा हुआ है अपने जीवन में, तब तक इन्हें छोड़ के जा तो सकते नहीं भैया। रहना तो इनके बीच में पड़ेगा, उठना बैठना चलना फिरना तो सब इनके बीच में करना पड़ेगा भैया। तो तुम शुद्ध तारणपंथी हो, तो शुद्ध गुरुदेव की इन आमनाओं को, इसको अपने अंतर में, अपने पाठ्यक्रम में शामिल करो, और चेतनात्मा अपने आनंद स्वभाव के इस महा आनंद अमृत में डूब जाओ चेतना। तो नहीं तो जीवात्मा पर से जुड़ना ही संसार में खतरे से ज्यादा खाली नहीं है। और श्वास से जुड़ने से ही स्वयं अपने आत्मा का कल्याण कर पाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे चेतन। इसलिए ज्यादा उलझन नहीं लेना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ज्यादा विकल्पात्मक अपने दिमाग को नहीं चलाना। फिर क्या? मेरा आपस में, अपने अंतर में चैतन्य चिंतामणि महाज्ञान में सूर्य। ओ जीवात्मा, ज्ञान में ज्योति जल रही है, ऐसी ज्योति की शुद्ध अनुमोदना करने का अवसर है भैया। ओ जीवात्मा, सावधान सावधान सावधान।
अपने अंतर में अपना ज्ञायक तत्व देखो 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 देखो। क्या देखे? मुझ में मेरी चेतना विलास कर रही, मुझ में मेरा स्वभाव विलास कर रहा है। ओ जीवात्मा, ए चेतनात्मा उठो। देखो भैया, कहाँ उठा रहे हो आप? देखो बाहर में तो रोज जागते हो सो के, वहां से नहीं उठा रहे। अंतर मोह की नींद से उठो, मोह के आवरण से उठो भैया। मोह का आवरण क्या करेगा भैया? मोह का आवरण ये झूठे पुत्र परिवार घर गृहस्थी, इन राग देश के विचारों को, इन विकल्पों को अपने उपयोग के सामने लाके खड़ा कर देगा भैया। अज्ञान है, अज्ञान दुनिया को समेट लेगा और खाली होके आ जाएगा भैया कि देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता भैया। लेकिन तारण स्वामी कहते हैं कि है जीवात्मा, तू एक बार यदि अपने स्वभाव में दृढ़ है, दृढ़ चित्त है, भाव से अपने अंतर में पूर्ण संभाल कर रखी है, तो जीवात्मा अपने यहाँ भी, ओ जीवात्मा अपने यहाँ भी देखो देखो देखो, अपने स्वरूप के बोध में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। बस थोड़ी सी सावधानी चाहिए बस। देखो देखो, हमने आपको पहले ही बताया था ना, स्वरूप का बोध कब नष्ट होता है? जब आपकी रुचि पर पदार्थों की उत्तम नष्ट होता है। और यदि आपकी रुचि स्वसमय अंतरात्मा की है, तो इस त्रिकाल में कोई सी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आपके आत्मा से अलग कर दे, आपके स्वभाव से अलग कर दे। बारंबार सम्यक की महिमा, बारंबार ज्ञान स्वभाव की महिमा, बारंबार ज्ञानी की महिमा, बारंबार कह चुके जीवात्मा। ये तन, ये अंतर में अपने को ध्यान रखना है। ये जो तन है, ये जो मन है, ये जो वचन, ये काय जो है, इनसे तन में होने का नाम साधना नहीं है भैया। फिर इस तन मन धन से तन में मत हो, तो फिर क्या? अपने अंतर में उपादेय स्वभाव का विचार करोगे। परम उपादेय मेरे लिए मेरा वीतराग स्वभाव है, मेरा ज्ञायक तत्व है। और ऐसे परम उपादेय वीतराग परम भाव को अरे चेतनात्मा अपने अंतर में नमस्कार करने के लिए कहा हुआ। ओ जीवात्मा, जगो रे जगो रे जगो रे जगो रे, जाग जाओ रे। ये क्यों जागना है? देखो, अंतर ज्ञान धारा को मजबूत करना है, इसलिए जागना है। कहानी किससे बहुत सुन चुके, यहाँ वहां की चर्चा बहुत सुन चुके। अब अपनी शुद्ध आत्मा को, अपने अंतर के स्वाभिमान को जगाना है, जागना है अंतर से। तो भैया जब तक सुनो, जब तक जीव पूरी ताकत नहीं लगाएगा तब तक नहीं जाग सकता। देखो 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 देखो, तारण तरन स्वामी जी कह रहा है, ए जीवात्मा काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। तुम्हें शरीर में रहते हुए, शरीर नहीं, तुम ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हो, ऐसा तारण स्वामी कह रहा है। देखो भैया, तारण स्वामी को अपनी नजरों में क्या दिखाई दे रहा है ये तो बताओ। तारण स्वामी को अपनी नजरों में स्वयं वो अपना ब्रह्म स्वरूप वीतराग तत्व दिखाई दे रहा है, तो फिर उन्हें वहां सबके अंदर में वही वीतराग परमात्मा दिखाई दे रहा है। काया प्रमाणम, तुम इस देह के प्रमाण ब्रह्म स्वरूपी हो। तो जब स्वयं को वो ब्रह्म स्वभाव ही देख रहे हैं, तो वो जगत के जीवों से कह रहा है, अरे जीवात्मा तुम इन संसार में परिभ्रमण जरूर करते दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव तो ब्रह्म है, वीतराग है, अनंत चतुष्टय में है। तुम ऐसे स्वभाव के अनुभव में रत रहो ना। तुम क्यों राग आदि विकारी भाव में उलझ रहे हो? क्यों उलझ रहे हो कसाय भाव में? और जीवात्मा सुनो रे, आत्मा की अनुमोदना कर लेना, इन कसाय की अनुमोदना मत करना भैया। अपने अंतर में विद्यमान अपने शुद्ध आत्म तत्व को अनुभूति का विषय बना लेना, लेकिन अन्य किसी के पास उलझने मत जाना भैया। ओ जीवात्मा, अरे थोड़ा थोड़ा करके ही आत्म अनुभव जगा लेना, लेकिन फिर कहीं किसी पे अंतर में और कुछ मत कर लेना जीवात्मा। इसलिए आत्म स्वभाव का बोध। देखो भाई, ये चलती क्रिया है,
समय सार में आत्मा, देखो देखो सावधान, समय सार में आत्मा तुमसे कह रहा है कि जीवात्मा समय पे मुझे साध लो। सावधान, समय सार में आत्मा, ये समय सार में आत्मा तुमसे कह रहा है कि हे जीवात्मा, इस शुद्ध समय पे, इस सही समय पे मुझे साध लो। और ये जीवात्मा तुमने सही समय पे इस आत्मा को नहीं साधा तो फिर ये समय सार परमात्मा ये तुम्हारी अनुभूति से ओझल हो जाएगा भगवान। याद रखना जीवात्मा, समय एक महाबलवान तक शक्ति है भैया, इसलिए समय को आत्मा कहते हैं। समय पे आत्म अनुभूति कर लो तो समय सार परमात्मा हमेशा अनुभूति का विषय बना रहेगा भैया। और जीवात्मा देखो देखो, समय रहते रहते आत्म अनुभव नहीं किया ना तो फिर भैया मोक्ष जाने के लिए न जाने कितने कल्प काल लग जाएंगे निगोद से बाहर निकलने के लिए। एक इंद्रिय पर्याय से बाहर निकलने में ना जाने कितने कल्प काल बीत जाएंगे तो मैं दोबारा आत्म स्वभाव और जीवात्मा ज्ञायक पद को ग्रहण करने रूप 6 पर्याप्ति रूप 10 पर्याय भी नहीं मिलेगी जीवात्मा। ओ जीवात्मा सावधान, सावधान और सावधान। इसलिए जीवात्मा देखो देखो, यहाँ तारण स्वामी बार बार उस शुद्ध आत्म त्रिकाली प्रभु की महिमा के अपने ज्ञान मात्र घन स्वभाव का बोध जगा रहे हैं। देखो भैया, कोई बिरला जीव है जो तत्व को जानता है, कोई बिरला जीव है जो तत्व को मानता है, और कोई बिरला जीव है जो तत्व मात्र को पूर्ण स्वीकार कर लेता है। कोई बिरला जीव है, कोई बिरला जीव। लेकिन भगवान जी वो बिरला जीव अपन क्यों नहीं हो सकते? वो ज्ञायकमयी स्वरूप वाले अपन क्यों नहीं हो सकते? देखो देखो देखो, वास्तव में सत्य तो ये है कि मैं ही हूं, उसके अलावा कोई है ही नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे लोक में मात्र मैं ही सत्तावान हूं, मेरा ही अस्तित्व है, और इस सत्ता को कोई हिलाने वाला नहीं चेतना। लेकिन कब 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 जब आप इसको प्रस्तुत करने के लिए गैर उदाहरण का अंतर में चिंतन करोगे चेतनात्मा, जब ये कमल भाव तुम्हारी अनुभूति में घट जाएगा चेतन। और जीवात्मा यदि गंभीरता से ज्ञायक तत्व का चिंतन नहीं करोगे तो फिर बहुत आकुलता होगी चेतना। जय 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 जय। ओ जीवात्मा, अंतर्बोध जगा दो, ज्ञायक पद को अपना बोध तो अपनी प्रसन्नता से प्रकट कर लो। देखो देखो देखो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अंतिम बात क्या पूरा कर रहे हैं हम भैया, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि अभी अपने श्वास में परमात्मा को नहीं देखा और अभी रत्नत्रय में परमात्मा स्वभाव की यदि दर्शन में अपनी ज्ञान में प्रतीति नहीं बसी, अपने शुद्धात्म में राजा अपना ज्ञायक तत्व अपने शुद्ध आत्मा के प्रकार में यदि अनुभव में नहीं आया तो चेतनात्मा कैसे ही भी करो, निगोद जाने से बचो। जीवात्मा निगोद जाने से बचो। क्यों बचेंगे? क्योंकि जीवात्मा देखो देखो देखो, इसलिए क्योंकि चेतन आत्मा ये चेतन आत्मा अपना स्वयं निर्णय ले रही है। मतलब अपन क्या कह देंगे? यदि कोई दूसरा आपके लिए निर्णय ले तो आप क्या कहोगे? भैया हम अपने निर्णय से चलेंगे, हम सामने वाले के निर्णय से थोड़े चलेंगे। ऐसे ही सर्व भगवान कह रहे हैं तू सिद्ध है, तू मुक्त है, तू अखंड अविनाशी ज्ञायक आत्मा है। तुम भी कह रहे हाँ सही है सही है सही है सही है, लेकिन मनमानी ना होने पे क्या कर रहे हो? हम तो अपने निर्णय से चलेंगे भैया, अपने साथ चलेंगे। ना कोई सत्य का बोध है, ना कोई सहानुभूति की चर्चा है, ना कोई आनंद का भाव है, एकमात्र है शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। ओ जीवात्मा, अपने अंतर में इसे ज्ञायक तत्व की अनुभूति को जगा लो बस। देखो चलती क्रिया है, अपने अंतर में उस ज्ञायक स्वभाव के अनुभव को जगा लो, उस मोक्ष पद के वेदन को जगा लो, जिन्होंने अपने अंतर में
ये ही अंतर रसपान किया है, वह जीव संसार शरीर भोग से छूट जाते हैं। सावधान सावधान सावधान। और यदि अभी सावधानी नहीं आई तो फिर कभी नहीं आ रही, ये भी याद रखो। ओम चेतन सावधान। देखो ध्यान नहीं चल रहा है यहाँ तो आत्मा की परिणति को पकड़ने की बात चल रही है। और ओमकार इसलिए कह रहा है कि ओमकार मतलब होता है शुद्ध आत्म तत्व। भैया उस ओमकार की ध्वनि लगा के अपने हृदय में अपने हृदयस्थ परमात्मा शुद्धात्म देव को विराजमान करो। और सुनो तो, और उस शुद्धात्म देव को विराजमान करके निरंतर उसकी क्या बोलते हैं भावनाओं में, निरंतर उसके उत्साह में, निरंतर उसके बोध में अपना पूरा समय शक्ति उपयोग लगाओ। चेतना अरे अब तो हृदय में स्थान दो कि मैं ज्ञायक तत्व आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व आत्मा हूँ। अब तो होश में आओ। जो अनंत काल से हो गया सो हो गया। अब तो ज्ञान स्वभाव का सहकार करो चेतन, अब तो ज्ञान स्वभाव का सहकार करो। जीवात्मा सुनो तो, जैसे जैसे आत्मा की प्रसन्नता बढ़ती है वैसे 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 अतीन्द्रिय आनंद तो बढ़ेगा ही, वैसे वैसे संसार भाव अपने आप से हो जाते हैं। आप तो आत्मरुचि बढ़ाओ और बाकी सब भूल जाओ। इतनी सी बात है। लाख दुख की एक दवा है भैया, आत्मा का श्रद्धा। लाख दुखों की एक दवा है भेद ज्ञान। लाख दुखों का एक उपचार है भैया कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं और संसार का सारा पर्याय परिणाम असत्य है, अचेतन है और मुझसे भिन्न है। भैया ऐसा आत्मबोध है तो लाख दुखों की एक दवा आपके लिए काम आ जाएगी। तो भैया ऐसा बोध नहीं है तो अनंत संसार की यात्रा आपको भुगतनी पड़ेगी। चेतना लास्ट बात कह दे रहा भैया, और समय भी हो गया पूरा। आखिरी बात बिल्कुल लास्ट है। जीवात्मा मर जाओ चाहे कोई दिक्कत नहीं है, मर के भी श्रद्धान कर लो, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसका मरना नहीं होता कभी। इसलिए अपनी श्रद्धान में दोष ना आए, अपनी स्वीकारता में दोष ना आए, अपने अंतरात्मा के सहकार में दोष ना आए। मर के भी आत्मा की श्रद्धा करनी पड़े तो बहुत सस्ता सौदा है भाई। इसलिए ये इंद्रिय विषयों की भावनाओं को अपने जीवन से प्रक्षालित करो, शुद्ध आत्मा की भावना को निरंतर भाव, और मेरे अंतर में मेरा ज्ञायक परमात्मा है। हृदय में हृदयस्थ परमात्मा को विराजमान करके उसी की स्तुति, उसी की भक्ति, उसी का बहुमान, उसी का आचरण, उसी का सहकार, उसी का बोध और उसी में लीनता, यही तेरा सच्चा व्यवहार है जीवन। आज चेतोगे तो आज मुक्ति, और अनंत काल बाद चेतोगे तो अनंत काल बाद मुक्ति। ठीक है भैया, आज तारण स्वामी की सरल सी बात अपने जीवन में आ जाए, और अपन ये जो अपन चिंतन करते हैं ज्ञान धारा होती है, गहरी ज्ञान धारा, और इस ज्ञान धारा में आप प्रत होके ऐसे ही निरंतर चिंतन करते रहो तो आपको कर्मों के बंध नहीं होंगे भैया। और यदि ऐसा आत्मचिंतन छूटा तो बस पे संसार तो है ही। इसलिए सावधान अपने में रहना, यही श्राव आचार है। अपने में सावधान हो तो मुक्ति है, और अपने को भूले हो तो घोर संसार है। ऐसा श्रीमद् जिनतानंद स्वामी का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तन्नाचार्य महाराज की जय। जय हो, जय जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। ममले ममल स्वभाव की जय हो।